जैसे निर्जला एकादशी की महिमा है, ऐसे ही इस देव उठनी एकादशी की भी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। लेकिन इस बार एकादशी को लेकर के लोगों में संशय है कि एकादशी 1 नवंबर को है कि 2 नवंबर को है। ध्यान से सुनिए, हाँ नहीं, एकादशी को लेकर संशय। कुछ लोग कह रहे 1 नवंबर है, कुछ लोग कह रहे 2 नवंबर है। पर मैं आपको सत्य बताऊं, ध्यान से सुनिए। एकादशी का आरंभ 1 नवंबर को प्रातः 9:11 पे हो रहा है और इसकी समाप्ति 2 नवंबर को प्रातः 7:31 पे हो रही है। और हमारे यहाँ किसी भी पर्व का, जैसे एकादशी हो, अन्य जो तिथियां हों, उसका मान उदया तिथि के अनुसार होता है। उदया तिथि यानी जब सूर्य उदित हो रहे हो उस समय को उदया तिथि कहते हैं, और उस समय जो तिथि आए वही तिथि मान्य होती है। तो एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर को प्रातः 9:11 पर हो रहा है, जो 2 नवंबर को 7:31 तक रहने वाला है। और जो एकादशी तिथि है वो जिस समय सूर्य उदित हो रहे हैं उदया तिथि में 2 नवंबर को पड़ रही है। इसलिए आप सभी को एकादशी का व्रत 1 नवंबर को नहीं रखना है, 2 नवंबर को रखना है। एकादशी का व्रत 2 नवंबर को है, क्योंकि उदया तिथि में एकादशी 2 नवंबर को आ रही है। और अगर 1 नवंबर की देखें तो 9/11 के पहले दशमी है 1 नवंबर को, और 9/11 के बाद फिर एकादशी प्रारंभ हो रही है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी युक्त 11 का व्रत करने से दोष लगता है, इसलिए सदैव ही द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए और उसी से ही कल्याण होने वाला है सज्जनों। पद्म पुराण में कहा गया है, दशमी वेद संयुता त्राज्यात एकादशी व्रते। पद्म पुराण में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी त्राज्य होती है, दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सदैव फलदायी होती है सज्जनों। पर हम लोग गलती क्या करते हैं, कई बार हमको कहीं जाना हो तो लोग कहते हैं चलो पहले दिन वाली एकादशी कर लेते हैं और जो मेन एकादशी है उसको हम छोड़ देते हैं। कहीं निमंत्रण में जाना हो, कहीं और जाना हो तो बोले आज ही एकादशी कर लेते, आज भी तो है। नहीं, कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं, सदैव द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत करना चाहिए सज्जनों। इसलिए उदया तिथि में 2 नवंबर को एकादशी है, 2 नवंबर को ही एकादशी व्रत आप सभी को रखना है। पर चावल दोनों दिन नहीं खाना है, 1 नवंबर को भी चावल नहीं खाना है और 2 नवंबर को भी चावल नहीं खाना है। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाते, ध्यान देना। एकादशी के दिन सारे पाप आकर के चावल में बैठ जाते हैं, और जो भी एकादशी के दिन चावल खाता है सारे पाप उसी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जब लोग एकादशी का व्रत रहने लगे तो पाप घबरा के भगवान के पास गया, प्रभु सब एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जाके चावल में बैठ जाओ एकादशी के दिन, और जो भी आज से चावल एकादशी के दिन कोई चावल खा ले तो सारे पाप उसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, एकादशी को कभी भी चावल मत खाइए। माताओं से भी निवेदन, घर में बनाओ ही मत। अगर कोई जिद करे तो कह दो बना के खा लो, हम नहीं बनाएंगे। चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी को। पर इस बार की एकादशी तो बड़ी विशेष है सज्जनों। इस बार की एकादशी की बड़ी महिमा है, क्योंकि इस बार जो एकादशी है वो त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी का मतलब जिस एकादशी में 3 तिथियां स्पर्श कर जाएं वो एकादशी बड़ी फलदायिनी होती है, जिसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। यानी
उदया तिथि में एकादशी हो, दिन भर द्वादशी हो, और जब महाराज अगली तिथि का आरंभ होना हो, महाराज उस तिथि का विश्राम होना हो, तो समय के पहले ही त्रयोदशी भी लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी है और इसकी बड़ी महिमा है। हम भी बहुत दिनों से एकादशी रह रहे हैं, पर ऐसा संयोग कभी कभी आता है जब त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ती है। और इस बार त्रिस्पर्शा एकादशी का संयोग 2 नवंबर को बन रहा है। जो व्रत नहीं भी रहते हैं, मेरा निवेदन है इस त्रिस्पर्शा एकादशी को आप व्रत जरूर रहिए। एकादशी का क्या महिमा है त्रिस्पर्शा एकादशी की। शिव जी नारद जी को कहते हैं, नारद त्रिस्पर्शा एकादशी की महिमा सुनो। त्रिस्पर्शा व्रतम विप्रः सुड़स्व गततो ममः। शिव जी कहते हैं, नारद पुरुष चरण करने के बाद भी कई बार जीव के कोई न कोई पाप रह जाते हैं। पुरुष चरण क्या है? एक अनुष्ठान है। जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख बार जप करके, ब्राह्मणों को भोजन करा के, तमाम नियमों का पालन करके हवन किया जाता है, तब पुरुष चरण पूरा होता है। ये अनुष्ठान है। शंकर जी बता रहे हैं कि पुरुष चरण करने के बाद भी हे नारद कई पाप रह जाते हैं जो नष्ट नहीं होते, पर जो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर ले उसके सारे पाप जल करके एकादशी के ही महाराज एकादशी में ही नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के प्रभाव से वो निर्दोष हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। ये महिमा है इस त्रिस्पर्शा एकादशी की। शिव जी कहते हैं, नारद एक बार विष्णु भगवान ने हमसे कहा था कि विषयों में आसक्त रहने वाले जीव भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। कितने भी पापी हों, दुराचारी हों, जीवन से हार गए हों और दुखी हों कि हमने इतना पाप किया है, हमारा कल्याण कैसे होगा, अगर वो भी त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर ले तो शिव जी कहते हैं कि भगवान नारायण उनके सारे पापों को नष्ट करके उन्हें सद्गति देते हैं। एक बार गंगा मैया भगवान के पास गईं और जाके कहा, प्रभु दुनिया के लोग बड़े बड़े पाप ला करके हमारे पास छोड़ जाते हैं, कई लोग तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मेरे में छोड़ जाते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब भगवान ने कहा था कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, या जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, या तो कभी ऐसा संयोग बन जाए कि त्रिस्पर्शा एकादशी का संयोग बने। हे गंगा, अगर तुम वो एकादशी का व्रत कर लो जिसे त्रिस्पर्शा कहते हैं तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम भी निर्मल हो जाओगी। ये महिमा है त्रिस्पर्शा एकादशी का सज्जनों। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। तो एकादशी का व्रत जो नहीं रहते हैं, मेरा निवेदन है कि वो लोग एकादशी का व्रत अवश्य रहे, क्योंकि एकादशी से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप तो हर व्यक्ति से होता ही रहता है। कई जीव जंतु पैर के नीचे आके दब जाते हैं, कई मक्खी मच्छर हम मार देते हैं, ये सब पाप कहाँ जाएगा। आप एकादशी का व्रत करते रहेंगे तो इन सब पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एकादशी की महिमा है। अगर संभव हो तो एकादशी का व्रत आप निष्काम भाव से रहिए, और निष्काम भाव से नहीं भी रह पा रहे हैं तो कम से कम सकाम भाव से रह लीजिए कि प्रभु अपनी भक्ति हमें देना, अपनी कृपा देना, परिवार को सुखी रखना। सकाम भाव से ही रह जाइए, पर रहिए जरूर सज्जनों एकादशी व्रत। और एकादशी के व्रत के दिन रात में जितना हो सके रात्रि जागरण करिए आप, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, और जितना हो सके भगवान के नाम का जप करिए एकादशी की रात्रि को। इसकी भी बड़ी महिमा है। जो ये एकादशी आई है
कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम है देव उठनी, दूसरा नाम है हरि प्रबोधनी और तीसरा नाम है देवोत्थान एकादशी। इस एकादशी की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। और देवसैनी एकादशी में भगवान नारायण 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। कहाँ पर? सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। कल ये कथा आएगी। 4 महीने तक भगवान विश्राम करते हैं और इस समय पर संत लोग जहाँ तहाँ रुक करके चतुर्मास भी करते हैं। तो 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं और 4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है तो भगवान योग निद्रा से जग करके महाराज सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं। 2 नवंबर को भगवान जगने वाले हैं और जब भगवान जगते हैं तो सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जब भगवान सो गए देवसैनी में, देवसैनी एकादशी के दिन सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और जब भगवान देव उठनी एकादशी को उठते हैं तो सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। जिनको बिन मांगे सब कुछ चाहिए ना, 5 साल तक अनवरत एकादशी का व्रत रह लीजिए, आप देखिएगा कि बिन मांगे भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। सज्जनों, ये एकादशी की महिमा है। 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को छोड़ दीजिए, वृद्ध लोगों को छोड़ दीजिए, रोगी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो नहीं करते, इस देव उठनी एकादशी पर आप व्रत उठा सकते हैं। कैसे करना चाहिए एकादशी का व्रत? सुबह उठिए, स्नान करिए, स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए, अगर हो सके तो पीले वस्त्र पहनिए। भगवान को स्नान कराइए, भोग लगाइए और ठाकुर जी को आसन पर पधराकर हाथ में अक्षत जल पुष्प लेकर संकल्प करिए कि प्रभु, मैं आपके लिए एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बने। मेरा ये जो व्रत है ये निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। ये कह के आप संकल्प छोड़ दीजिए और दिन भर भगवान के नाम का जप करते रहिए। कई लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और निंदा चुगली खूब करते हैं। मेरा निवेदन है, निंदा चुगली मत करिए। उस दिन भगवान का भजन करिए, उस दिन भगवान का नाम जप करिए और उतना ही आप पाइए जितने में आप अपने शरीर को चला सकते हैं। कम से कम 1 दिन तो उपवास करिए। पर कई लोग होते हैं, साहब नाम की एकादशी होती है, क्या है बोले बरती है, बोले बरती में खूब चरती है। सुबह से लेके शाम तक चल रहा है, ये ले आओ वो ले आओ, हलवा हो जाए। हाँ, तो वो कौन सा आटा आता है, क्या बोलते हैं, सिंगाड़ा बोलते हैं। हाँ, उसकी पूड़ी हो जाए, थोड़ा सा आलू भी हो जाए, सेव भी काट लो, 1 दर्जन केला भी लेते आना मार्केट से, 2 लीटर दूध तो चलेगा ही, ड्राई फ्रूट ऊपर से। उसके बाद भी कुछ और इंतजाम हो जाए तो बढ़िया। भगवान भी सोचे इससे अच्छा तो भोजन कर लिया होता। उतना आप ले लीजिए कि शरीर में कोई बीमारी न घेर ले, पर पूरा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा आप कम खाइए ताकि भजन आपका बना रहे। और भजन करते हुए आप एकादशी का व्रत करिए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ करके जब सूर्य उदित होते हैं उसके बाद भगवान का चरणामृत लेकर या गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर के आप अपने व्रत का पारण करिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। द्वादशी के दिन जब तक थोड़ा सा आप चावल नहीं खाएंगे तब तक व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसलिए द्वादशी के दिन थोड़ा सा चावल जरूर खाइए, इससे व्रत की पूर्णता होगी आपके। और अभी तो देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं ना भगवान की।
हाथ जोड़ के कह रहे, हे प्रभु जगिए, उठिए। भक्तजन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जगिए, कब से हम आपके जागरण की प्रतीक्षा में हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे शुभ कार्य पूरे होंगे और हमारे मंगल कार्य को पूर्णता प्रदान करिए। आप उठिए नाथ, हम सब आपकी प्रतीक्षा में हैं। सारे देवता प्रार्थना कर रहे भगवान को, प्रभु जल्दी उठिए, कब देव उठनी आ जाए और कब हम आपका दर्शन कर पाए, कब आप जगेंगे। मैंने संतों से सुना, जब भगवान उठते हैं तो सबसे पहले प्रयाग जाते हैं, त्रिवेणी में प्रकट होते हैं भगवान, और इसके बाद देव उठनी को उठ करके प्रयाग पहुँचते हैं। और प्रयाग जाने के बाद भगवान बद्रीनाथ जाते हैं और इसके बाद भगवान अपने धाम जाते हैं। और जब भगवान अपने धाम जाते हैं तो दुनिया के लोग उत्सव मनाते हैं। तुलसी माँ के साथ भगवान का विवाह करके तुलसी पूजन को पूर्ण करते हैं। और भगवान के धाम में 5 दिन का उत्सव चलता है। 11, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 उत्सव देवताओं के यहाँ चलता है। और इन्हीं उत्सवों के साथ तुलसी माँ के विवाह के साथ सारे दैव कार्य आरंभ हो जाते हैं। शादी विवाह का मंगल कार्य होने लगता है। ये महिमा है देव उठनी एकादशी की। अगर संभव हो तो 2 नवंबर को भगवान के सामने 5 दीप या 11 दीप जरूर जलाइए। भगवान के स्वागत में भगवान उठ करके धरती के कल्याण के लिए अब कमांड संभालने वाले हैं सृष्टि की। अच्छा, आप कहोगे जब भगवान सोने चले गए तो धरती को कौन संभाल रहा? श्रावण में शंकर जी, फिर बोले फिर गणेश जी, फिर माता रानी, ऐसे ऐसे क्रम चला आया है। और महाराज क्रम पूरा होते होते जब 4 महीने का समय बीतता है, सारे देवी देवता व्यवस्थित रखते हैं सृष्टि को। 4 महीने बाद भगवान पुनः सृष्टि के कार्य को अपने हाथ में लेते हैं देव उठनी के बाद में। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। एकादशी मैया और नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलिए एकादशी मैया की जय, नारायण भगवान की जय हो।